Good morning, good afternoon, good evening. So, students, today we are going to start chapter 5, that is accounting equation. First of all, we will discuss the concept of this chapter and then we will solve numerical based on T.S. Grewal book. So, let's begin chapter 5 accounting equation. सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा है in which you prove what LHS is equals to RHS. But in case of accounting equation, how we will prove it? So for this, assets is equals to in case of accounting equation is assets is equals to capital plus outside liabilities. This is the accounting equation capital plus outside liabilities. Now, discuss some transaction and their effects on the accounting equation. As we discussed some terminology, and now it is clear to everyone ki what is capital, what is revenue, what is assets, what is liabilities. Okay, so if you know terminology, then it is very easy for you. First of all, we discuss स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. आपने क्या करा, बिजनेस को स्टार्ट किया. देयर विल बी टू इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन. बिजनेस में क्या हो जाएगा, कैश आ जाएगा तो कैश बढ़ जाएगा. ऑन दी अदर हैंड आपने अपना पैसा किसको दे दिया, बिजनेस को दे दिया, तो बिजनेस की क्या इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी. तो व्हाट इज द इफेक्ट, कैश बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगी. ठीक है, यदि आपने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट किया विद सम असेट्स. असेट्स लाइक आपने मशीन इन्वेस्ट की है, आपने स्टॉक लगाया है, आपने फर्नीचर लगाया है, तो दैट इज असेट्स. तो इन दैट सिचुएशन व्हाट यू विल डू, असेट साइड आप क्या करोगे, नेम ऑफ असेट्स लिख दोगे. जैसे फर्नीचर आपने इन्वेस्ट किया है तो आप क्या कर दोगे, फर्नीचर का एक कॉलम बना दोगे. और फर्नीचर आपकी क्या होती है, असेट्स होती है. कौन सी साइड इफेक्ट होगा इसका, असेट साइड. दूसरा इफेक्ट क्या होगा, आपने अपनी पॉकेट से पैसा लगाया बिजनेस में, तो इट इज कैपिटल. कैपिटल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो दिस आर द टू इफेक्ट्स. जब भी ये आए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या सर्टेन असेट्स या कैश एंड असेट्स, तो आप क्या करोगे, असेट साइड कॉलम बनाओगे कैश का और असेट्स का. दूसरी साइड क्या करोगे, आप कैपिटल का कॉलम बना के कैपिटल को इंक्रीज कर दोगे. सेकेंड ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक और पैड इनटू बैंक. पैड इनटू बैंक मतलब क्या, क्या पे करोगे बैंक में, कैश ही पे करोगे ना, राइट. तो इन दैट सिचुएशन क्या होएगा, पैड इनटू बैंक या डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक. तो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कैश रिड्यूस होगा और बैंक बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा. एंड बोथ द इफेक्ट एट विच साइड, असेट साइड. दोनों क्या है आपकी, असेट से. एक असेट्स कम हो रही है, दूसरी असेट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है. नाउ नेक्स्ट वन इज परचेज ऑफ गुड्स. अब गुड्स दो कंडीशन हो सकती है, विद कैश परचेज कर सकते हो एंड ऑन क्रेडिट परचेज कर सकते हो. विद कैश परचेज करोगे तो क्या इफेक्ट होगा एंड ऑन क्रेडिट परचेज करोगे तो क्या इफेक्ट होगा. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट वन. सी, परचेज ऑफ गुड्स विद कैश. अब आपने क्या करा है, गुड्स परचेज किया है, गुड्स परचेज विद कैश. ठीक है, कैश में परचेज किया है तो कैश कम हो जाएगा. दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, आपका स्टॉक बढ़ जाएगा. स्टॉक आपकी क्या है, असेट से. दोनों इफेक्ट एट विच साइड, असेट साइड. दोनों ही इफेक्ट कहां पर आएंगे बेटा, असेट साइड आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट वन इज परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. यदि क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर रहे हो तो इसका मतलब उधार खरीद रहे हो. उधार खरीद रहे हो तो क्या होएगा, स्टॉक तो बढ़ेगी. दूसरा क्या होएगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी. और उस लाइबिलिटी का नाम क्या है, क्रेडिटर्स. अपन ने टर्मिनोलॉजी में डिस्कस किया है ट्रेड पेबल के बारे में. ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स था. इफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट देन क्रेडिटर्स क्रिएटेड. क्रेडिटर्स कौन सी साइड आएंगे, लाइबिलिटी साइड. अब पैसे देना बाकी है ना बेटा,
तो पैसे देना बाकी, तो इन दैट सिचुएशन क्या हो गया, दिस इज योर लाइबिलिटीज। ठीक है, आपकी ये क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज हो जाएगी। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट, स्टॉक बढ़ेगा, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, दैट इज आउटसाइड लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड। अब गुड्स सोल्ड क्या करोगे, अब दो बातें हो सकती है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश या ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब इन केस ऑफ सेल्स ट्रांजेक्शन तीन बातें हो सकती है, मिनिमम मैक्सिमम तीन बातें हो सकती हैं। एक तो क्या हो सकता है आपका, क्या हो सकता है, क्या मतलब स्टॉक कम होगा, दूसरा कैश बढ़ेगा, तीसरा प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, हो सकता है कभी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एट पार। यदि आपने क्या करा, गुड सोल्ड कर दिया एट पार, एट पार का मतलब जितने में खरीदा था उतने में ही सेल कर दिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं, यदि आपने गुड्स क्या करा है, सोल्ड किया है फॉर कैश। आपने गुड्स कैसे सोल्ड किया है, कैश में सोल्ड किया है। ठीक है, तो क्या कैश में सोल्ड किया, तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, देखो इम्पैक्ट क्या होएगा, स्टॉक कम होगा, माइनस। ठीक है, कौन सी प्राइस से कम होगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ऑफ कोर्स स्टॉक की जो वैल्यू कम करोगे वो कौन सी प्राइस पे कम करोगे, कॉस्ट प्राइस पे। दूसरा, कैश इंक्रीज होगा, कौन सी प्राइस से इंक्रीज होगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तीसरा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। यदि प्रॉफिट होगा तो किसको मिलेगा, ऑनर को मिलेगा, और ऑनर का बिजनेस में क्या होता है, कैपिटल। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस होगा, लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस होगा। ठीक है, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। यदि गुड्स सोल्ड करते हैं ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट मतलब आपने क्या करा, उधार गुड्स सोल्ड किया है, पार्शियल भी हो सकता है, कुछ कैश में सोल्ड किया, कुछ क्या करा क्रेडिट पे सोल्ड किया। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट, अगेन स्टॉक कम होगा, विथ विच प्राइस, कॉस्ट प्राइस। दूसरा, डेटर्स बढ़ेंगे, डेटर्स बढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी साइड, असेट साइड। प्राइस कौन सा होगा, सेलिंग प्राइस। तीसरा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस, लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। आपने क्या खरीदा है, फिक्स्ड असेट्स खरीदी है। ठीक है, फिर वही दो बातें हो सकती है, या तो उधार खरीदोगे या कैश दे के खरीदोगे। ठीक है, उधार खरीदोगे तो क्या होगा, कैश दे के खरीदोगे तो क्या होगा, फिक्स्ड असेट्स, purchase of fixed assets, purchase of fixed assets. We are doing this transaction for cash. अब असेट्स खरीदी है, ठीक है, असेट्स खरीदी है और कैश दे के खरीदी, तो कैश कम हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, फिक्स्ड असेट्स मतलब असेट्स का नाम, फिक्स्ड असेट्स का कॉलम बन जाएगा नेम ऑफ असेट्स। ठीक है, जैसे फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी, लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, कंप्यूटर खरीदा, तो यू विल क्रिएट वन कॉलम ऑफ दैट असेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे असेट्स का नाम आ जाएगा और इम्पैक्ट इज ऑन द असेट साइड। इम्पैक्ट कहाँ पर होगा, असेट साइड। लुक एट हियर, कैश कम होगा, असेट्स का नाम आ जाएगा विद नेम एट द असेट साइड। यदि ऑन क्रेडिट परचेज करोगे तो क्या होएगा, क्रेडिट करा है तो कैश तो कम नहीं होगा, बट असेट्स तो आ गई ना, मैंने कार उधार खरीदी, कार तो मेरे पास आ गई, पेमेंट में करती रहूंगी, राइट। तो कार तो आ गई, तो वो फिर क्या करेंगे, फिक्स्ड असेट्स नाम का एक कॉलम बन जाएगा, लाइक कार, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा। फिक्स्ड असेट्स का एक कॉलम बन जाएगा, विच साइड, असेट साइड। ठीक है, और दूसरा, हमने उधार खरीदा तो लाइबिलिटीज बढ़ेगी, तो लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो उसका नाम क्रेडिटर नहीं होगा बेटा, क्या होगा, वेंडर। क्या नाम होगा, वेंडर या सप्लायर। ठीक है, सप्लायर ऑफ फिक्स्ड असेट्स।
तो एक वेंडर का कॉलम बन जाएगा एट विच साइड, आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, लुक एट हियर, ऑन क्रेडिट खरीदा तो असेट्स का नाम आ जाएगा, वेंडर्स नाम का एक कॉलम बन जाएगा, कौन सी साइड, लाइबिलिटीज साइड। नाउ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, यदि आपने क्या करा है, फिक्स्ड असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाया। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स की वैल्यू में फॉल होना। ठीक है, तो असेट्स में से माइनस हो जाएगा, असेट्स में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे रिलेटेड असेट्स, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, तो मशीन में से माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर में से माइनस करोगे। ठीक है, तो रिलेटेड असेट्स में से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। दूसरा, अब ये ध्यान से समझना, डेप्रिसिएशन इज द एक्सपेंसेस फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, हमने रेवेन्यू वाली एक्सपेंसेस वाली टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, उसमें हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा था। तो डेप्रिसिएशन क्यों होता है, मतलब डेप्रिसिएशन क्या होता है, लॉस नहीं होता है बेटा, एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस से क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस होगी। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, एक्सपेंसेस रिड्यूस प्रॉफिट, और प्रॉफिट रिड्यूस होगा मतलब कि कैपिटल पे इम्पैक्ट आएगा, कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पे किया है भाई, पे किया है तो क्या होएगा, कैश कम होगा। दूसरा, एक्सपेंसेस से प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा, इसका मतलब कैपिटल को भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, सिमिलरली इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब मिल चुकी है, अब क्या मिला होगा रिसीव्ड में, कैश मिला होगा, तो कैश बढ़ेगा। अब इनकम है तो क्या होगा, इनकम से प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, कैपिटल भी इंक्रीज होगी। ठीक है, कैश असेट साइड, कैपिटल कैपिटल साइड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस भी कैपिटल में और माइनस भी कैपिटल में। अब रीजन समझते हैं, देखो क्यों प्लस और माइनस दोनों कैपिटल में, प्लस इन एंड माइनस फ्रॉम कैपिटल, मतलब इन शॉर्ट प्लस एंड माइनस फ्रॉम कैपिटल। ठीक है, प्लस इन कैपिटल एंड माइनस फ्रॉम कैपिटल। ठीक है, रीजन समझते हैं, रीजन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ऑनर की कैपिटल बढ़ेगी, तो ऑनर की कैपिटल बढ़ेगी इसलिए क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, दूसरा इफेक्ट, बिजनेस के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, बिजनेस के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस से क्या होता है, प्रॉफिट रिड्यूस होता है, प्रॉफिट रिड्यूस होता है तो कैपिटल भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या हो गया, उसकी कैपिटल बढ़ेगी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे, और एक्सपेंसेस ट्रीट करने की वजह से इन दैट सिचुएशन क्या होगा, प्रॉफिट रिड्यूस होगा, और प्रॉफिट का इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा, कैपिटल पे आएगा। दैट्स व्हाई माइनस फ्रॉम कैपिटल, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। जस्ट थिंक अबाउट, यदि आप कहीं से लोन लेते और इंटरेस्ट पे करते तो क्या होता, प्रॉफिट रिड्यूस होता कि नहीं, प्रॉफिट रिड्यूस होता तो कैपिटल पे इफेक्ट आता, कैपिटल पे इफेक्ट आता तो कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी। राइट, नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगेन प्लस भी कैपिटल में, माइनस भी कैपिटल में। ठीक है, माइनस भी कैपिटल से होगा, प्लस कैपिटल में होगा। तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, जैसे देखो बिजनेस ने क्या करा, ऑनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो सिमिलरली बिजनेस ने क्या करा, ऑनर पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस इज व्हाट, इनकम, बिजनेस के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। अब बिजनेस की इनकम बढ़ेगी
तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होएगा, कैपिटल बढ़ेगी। दूसरा, जैसे ड्राइंग से क्या होता है, ऑनर की कैपिटल कम होती है, ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी क्या होएगा, ऑनर की कैपिटल रिड्यूस होगी। देखो बेटा, बिजनेस में ऑनर के नाम का सिर्फ क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, उसी में हम क्या करते हैं, प्लस माइनस का गेम खेलते रहते हैं। ठीक है, तो ऑनर के नाम का क्या है भाई, कैपिटल, तो हम उसके कैपिटल में से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, दिस इज नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश इनकम। ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ये नॉन कैश इनकम है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस वजह से कैपिटल में प्लस किया, किस वजह से कैपिटल में से माइनस किया, आई होप इट इज क्लियर। फाइन, आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग्स, ड्राइंग सभी को पता है, ड्राइंग मतलब क्या होता है, विड्रॉ ऑफ कैश और गुड्स और असेट्स फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो ड्राइंग्स का क्या होएगा इफेक्ट, यदि आपने कैश विड्रॉ किया है तो क्या होएगा, कैश रिड्यूस हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा, रिड्यूस। दूसरा, ड्राइंग से कैपिटल क्या होती है, रिड्यूस होती है, तो कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, यदि आपने गुड्स का विड्रॉ किया है तो क्या होएगा, स्टॉक कम हो जाएगा, कैश तो कम नहीं होगा, स्टॉक कम हो जाएगा। बट कौन सी प्राइस बेटा, कॉस्ट प्राइस, ऑलवेज रिमेंबर विच प्राइस, कॉस्ट प्राइस। क्यों, क्योंकि आपने ये सेल नहीं किया है, आपने क्या करा, आप आपसे तो प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे ना, आपने पर्सनल यूज के लिए क्या करा है, कुछ विड्रॉ किया है, तो इट इज व्हाट रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दूसरा, ड्राइंग है तो क्या करेगा, कैपिटल को तो रिड्यूस करेगा ही। ठीक है, एक इम्पैक्ट ये हो गया। नाउ नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले तो इसकी टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि है क्या। वैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, अमाउंट ड्यू बट नॉट येट पेड। अमाउंट ड्यू तो हो गई है लेकिन पे नहीं करी है, पे नहीं करी है तो कैश कम होगा क्या, नहीं होगा, राइट। बट एक्सपेंसेस तो है ना, और आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ड्यू। ड्यू का इफेक्ट हमेशा कैपिटल पे होगा, रिमेंबर दिस थिंग, ड्यू ऑलवेज अफेक्ट कैपिटल। ड्यू का मतलब ही यही है कि इस साल को बिलोंग करता है, और इस साल को बिलोंग करता है, तो इट शुड बी रिकॉर्डेड वेदर पेड और नॉट पेड, वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। इस साल का है तो रिकॉर्ड करो। तो एक्सपेंसेस से क्या होगा, प्रॉफिट रिड्यूस होगा, और प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो क्या होगा, कैपिटल रिड्यूस होगी। दूसरा, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट येट पेड, देना बाकी है, देना बाकी है मतलब आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी है तो क्या होएगा, एक कॉलम बनेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, विच साइड, लाइबिलिटी साइड। लुक एट हियर व्हाट आई हैव मेंशन हियर, कैपिटल में से माइनस, प्लस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग कॉलम में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एक कॉलम बना दोगे। ठीक है, और कौन सी साइड आएगा इसका इफेक्ट, लाइबिलिटी साइड। व्हाई दिस इज लाइबिलिटी, बिकॉज पे करना बाकी है, तो जो करना बाकी है वो जिम्मेदारी है, राइट। नाउ नेक्स्ट, अक्रूड इनकम। अब भाई ये अक्रूड इनकम क्या होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था वैसे ही क्या है, अक्रूड इनकम है, इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। इनकम ड्यू तो हो गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो जो भी ड्यू है वो कैश को अफेक्ट नहीं करेगा, कैपिटल को अफेक्ट करेगा। तो कैपिटल बढ़ेगी क्योंकि इनकम है और इसी साल की है, इसलिए कैपिटल को अफेक्ट कर रही है। दूसरा, मिलना बाकी है, और जो चीज मिलना बाकी है वो असेट्स है, तो क्या आएगा, एक अक्रूड इनकम का कॉलम बनेगा, एट विच साइड, एट विच साइड, asset side. What is the meaning of accrued income? Income due but not yet received. Receive नहीं हुई है, मिलना बाकी है, जो चीज मिलना बाकी है असेट से, जो पे करना बाकी है लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग अक्रूड इनकम का कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट वन, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस।
आपने अगले साल के एक्सपेंसेस पहले से ही पे कर दिए, प्रीपेड। जो भी एडवांस होगा, एडवांस अफेक्ट, एडवांस का मतलब एडवांस का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, कैश पे होगा। एडवांस अफेक्ट कैश, चाहे वो एक्सपेंसेस हो चाहे क्या हो, इनकम हो। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, अगले साल का है भाई, कैपिटल को अफेक्ट नहीं करेगा। इस साल की कैपिटल विल नॉट गेट अफेक्टेड, क्योंकि ये इस साल का खर्चा ही नहीं है, इस साल का एक्सपेंसेस नहीं है, तो हमने इसको वैसे ही क्या कर रखा है, एक्सक्लूड कर रखा है व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इम्पैक्ट क्या होगा, कैश कम हो जाएगा क्योंकि प्रीपेड है, प्रीपेड पहले से पे कर दिया है। दूसरा इफेक्ट, सर्विसेज मिलना बाकी है। मैंने आपको क्या करा, आपको सैलरी दे दी मार्च मंथ में ही, अप्रैल मंथ की भी दे दी। अब मुझे आपसे अप्रैल मंथ का क्या करना है, काम करवाना बाकी है, तो मुझे जो चीज मिलना बाकी है वो असेट्स है, ठीक है। तो कैश तो कम हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक कॉलम बन जाएगा एट दिस साइड, असेट साइड। कौन सी साइड बनेगा बेटा, असेट साइड एक कॉलम बन जाएगा, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का कॉलम एट दिस साइड, असेट साइड, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इनकम एडवांस में रिसीव हो गई है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। एडवांस में इनकम रिसीव हो गई है तो कैश तो बढ़ जाएगा भाई, रिसीव हुआ है तो, ठीक है। रिसीव हुआ है तो कैश क्या होएगा, बढ़ेगा। दूसरा इफेक्ट, इस साल का नहीं है, कैपिटल को अफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा, आपको इनकम पहले से ही मिल गई है बट सर्विसेज देना बाकी है, तो दिस इज व्हाट, लाइबिलिटी, ठीक है। जस्ट थिंक, आपने क्या करा, पूरे साल की फीस पे कर दी, ठीक है, एडवांस में। अब कोचिंग वालों को तो क्या हो गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, ठीक है। अब हमारी लाइबिलिटी है कि वी विल प्रोवाइड यू सर्विसेज, हमारे लिए ये क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन आप क्या करोगे, एडवांस इनकम का एक कॉलम बनाओगे, एडवांस इनकम का एक कॉलम बनाओगे, ठीक है। एट विच साइड, आउटसाइड लाइबिलिटीज साइड, मतलब लाइबिलिटीज, ठीक है, आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है। ये हो गया इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नाउ द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज कैश और चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे सपोज मुझे हमने क्या करा था, कुछ गुड सोल्ड किया था ना मोटू को, कितने का किया था, 50,000 मान लो, 50,000 का गुड सोल्ड किया था मोटू को, तो मोटू हमारा क्या हो गया, डेटर हो गया, ठीक है। अब मोटू से हमको या तो कैश मिला है या चेक मिला है, 50,000 के अगेंस्ट में उसने हमें क्या करा, 49,000 ही पे किया, ठीक है। ये तो क्या है, डेटर्स है, 50,000 के क्या है हमारे, डेटर्स। डेटर्स कौन है, मोटू, ठीक है, ये मोटू है, राइट। तो डेटर्स कितने के, 50,000 के। अब मोटू से हमको रिसीव कितना हुआ है, 49, और आगे ये वर्ड लिखा होना चाहिए, फुल सेटलमेंट। मतलब मोटू ने बोला यार एक काम करो, 50,000 की जगह 49,000 ले लो। हम खुश हो गए कि चलो मोटू से पैसे तो आ रहे हैं भाई, 1,000 का डिस्काउंट देना है, दे दो, ठीक है, डिस्काउंट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, 49,000 आ रहे हैं ना, इट्स फाइन, ठीक है। तो अब इन दैट सिचुएशन व्हाट विल बी द इफेक्ट, कैश या बैंक बैलेंस बढ़ेगा, चेक मिलेगा तो बैंक बढ़ेगा, कैश या बैंक इंक्रीज होगा। दूसरा इफेक्ट, डेटर्स रिड्यूस हो जाएंगे। अब डेटर्स को रिड्यूस कितने से करोगे, 49 से रिड्यूस करोगे कि 50 से, पहले तो कैश या बैंक देखो, कैश या बैंक में कितना अमाउंट आएगा, 49, ठीक है, क्योंकि आपको एक्चुअली कितना मिला है, 49 ही मिला है, ठीक है। अब जो डेटर्स है, फुल सेटलमेंट हो रहा है भाई, अब हम इसको नहीं जानते या हमको नहीं जानता है, तो इसका अकाउंट क्लोज कर दो 50,000 से।
डेटर्स असेट साइड फुल अमाउंट से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस, 50,000 के बदले में उन 50 ही मिले यार, नुकसान है। ठीक है, 1,000 का नुकसान है, नुकसान है तो कैपिटल रिड्यूस होगी, तो कैपिटल में से क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि यदि फुल सेटलमेंट में क्या हो रहा है, कैश या चेक रिसीव्ड हो रहा है, तो वी विल गिव इफेक्ट लाइक दिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कैश और चेक पैड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। जब हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो हम भी कर सकते हैं, राइट। तो हमने क्या करा, हमने कुछ परचेस किया था शिनचैन से, शिनचैन से कुछ परचेस किया था, मान लो कितने का, 40,000। अब शिनचैन जो है वो कौन है, हमारा क्रेडिटर्स है। कौन है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब लेनदार। ठीक है, शिनचैन को हमें पे करना है, और शिनचैन कौन है, क्रेडिटर्स है, मतलब लेनदार है, लेनदार है। ठीक है, अब हमने क्या बोला शिनचैन को, यार 40,000 के बदले में एक काम करो, 39,500 ही पे कर दो, पे 39,500 इन फुल सेटलमेंट। We have to focus on this word settlement, full settlement। ठीक है, अब what is the impact, अब क्या कर रहे हो, आप पे कर रहे हो चेक या कैश, तो आपका कैश या बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट, क्रेडिटर्स भी रिड्यूस हो जाएंगे, बट विच अमाउंट, देखो कैश कितना गया, 39,500, क्रेडिटर्स कितने के सेटल्ड होंगे, 40,000। अब 39,000 के बदले में 39,500 ही पे करना पड़ रहा है, 500 रुपए की लॉटरी लग गई, पार्टी करेंगे। ठीक है, मतलब प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा तो कैपिटल में क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, विथ हाउ मच, 500। दिस इज द वे टू मतलब सॉल्व द अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन, मतलब ये कंसेप्ट है, यदि आप ये कंसेप्ट गो थ्रू कर दें, ठीक है, एंड इफ यू विल सॉल्व सम क्वेश्चंस, तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज नॉट अ बिग डील फॉर यू। ठीक है, अब इजीली आप अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हाउ टू अप्लाई दिस नोट्स इन क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन। So, dear student, look at question number 1, and our question is based on T.S. Grewal book. Okay. So, first question is, what will be the effect of the following on the accounting equation? Accounting equation पे क्या effect होगा? Started business with cash. Just remember the first transaction and effect of it. Okay. How to solve this? Question is in front of you. See, फॉर्मेट आप कैसे बनाएंगे, here it is serial number, here it is transaction, देन यहाँ पे आप लिख दीजिए ट्रांजेक्शन, देन हियर इट इज असेट्स, एसेट्स के लिए हमें थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए, ये इक्वल का साइन है आपका, हियर इट इज कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फॉर्मेट बनाने का तरीका है। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, असेट्स और लाइबिलिटीज के कॉलम को क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला ट्रांजेक्शन देखो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस में कैश आएगा। ठीक है, दूसरा आपने क्या करा है, अपनी पॉकेट से जो भी इन्वेस्ट करोगे आप बिजनेस में, दैट इज कैपिटल फॉर बिजनेस।
इंटरनल लाइबिलिटी। ठीक है, तो एक तरफ तो क्या हुआ, यहाँ आपको ट्रांजेक्शन में बहुत डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया है, एक कॉलम बनेगा आपका कैश का, एक कॉलम आपका बनेगा कैश का, दूसरा कॉलम बनेगा आपका कैपिटल का। ठीक है, यहाँ कैश असेट्स को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे कैश का कॉलम बना दो। यहाँ हमारा कैपिटल और आउटसाइड लाइबिलिटीज का पार्ट है, तो यहाँ कैपिटल एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज बना दो। राइट हियर स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस। अब बिजनेस में आपने कैश लगाया तो कैश बढ़ेगा बिजनेस का। ठीक है, 45,000, 45,000। ऑन दी अदर हैंड बिजनेस के लिए ये क्या हो गई, इंटरनल लाइबिलिटी, और इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है बेटा, कैपिटल होती है। ठीक है, सेकंड, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल इक्वेशन, आपका आधार है आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, सेकंड, ओपन बैंक अकाउंट विथ द डिपॉजिट ऑफ 4,500। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे ओपन बैंक अकाउंट। ठीक है, अब बैंक अकाउंट ओपन किया होगा तो क्या हुआ होगा, कैश कम हुआ होगा और बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो बैंक बैलेंस क्या है आपका, असेट से, तो यहाँ पे 4,500 बढ़ा दो, यहाँ पे 4,500 कम कर दो। फॉर माइनस पुट ब्रैकेट, ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, नाउ लुक एट द इफेक्ट, हियर इट इज 40,500, यहाँ पे 4,500, यहाँ पे 45,000। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, डैश लगा दो। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, डैश लगा दो, जीरो भी लगा सकते हो एज यू विश। राइट हियर न्यू इक्वेशन, ये अब आपकी क्या हो गई, न्यू इक्वेशन। चेक करो इसको, 40,500 प्लस 4,500 कितना होता है, 45,000 होता है, इक्वल का साइन लगा दो। नाउ लुक एट द थर्ड ट्रांजेक्शन, bought goods from Messrs Son and Company for rupees 11,200। भाई किसी का नाम क्यों याद रखोगे, उधारी होगी तो याद रखोगे, नहीं तो हमको क्या लेना है यार। ठीक है, तो हमने क्या करा है, गुड्स परचेस तो किया है लेकिन उधार खरीदा है। आप ट्रांजेक्शन में सिर्फ क्या लिख सकते हो, गुड्स परचेस या बॉट गुड्स, दोनों सही है। अब गुड्स परचेस करोगे तो क्या आएगा, स्टॉक बढ़ेगा। लुक एट द नोट्स, यदि कंफ्यूजन हो तो 11,200 से स्टॉक बढ़ेगा। ऑन दी अदर हैंड आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी और उस लाइबिलिटी का नाम क्या है, क्रेडिटर्स, 11,200। ठीक है, पुट डैश ओवर हियर, यहाँ पे 40,500, 4,500, 11,200। राइट हियर 45,000 एंड 11,200। टोटल करोगे तो इट शुड बी इक्वल, असेट्स इज इक्वल्स टू व्हाट, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो इक्वेशन ही क्या लिखी थी, असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो इस तरह से क्या करना है, दिस इज द प्रेजेंटेशन एंड दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। जहाँ भी स्टक ऑफ हो, ठीक है, तो क्या करूँ, नोट्स को रेफर करूँ। ठीक है, जहाँ पे भी स्टक हो तो नोट्स रेफर कर लेना बेटा। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। Instead of doing question number 2, we are doing question number 3। थोड़े ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 is homework for you। Prepare an accounting equation and balance sheet on the following basis। गुरमान started business with cash। गुरमान ने क्या करा है, बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है। What will happen, कैश बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है, दोनों ही इफेक्ट आएंगे। मैं फॉर्मेट फॉर्मेट बनाओ बेटा।
This is for capital and outside liability. This is for your assets. This is for your transaction and serial number. यहाँ पे लिख दो आप assets. Write here capital plus outside liability. ठीक है, फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स के नाम लिखोगे और यहाँ कैपिटल एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज की कॉलम बनाते जाओगे. ठीक है, ट्रांजेक्शन 1 क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश है. स्टार्टेड बिजनेस, कितने से बिजनेस स्टार्ट किया है, 20,000 रुपये. तो बिजनेस के पास कैश आ गया, कैश बढ़ेगा और ऑन दी अदर हैंड लाइबिलिटी भी तो बढ़ेगी, पर वो लाइबिलिटी इंटरनल लाइबिलिटी है, इट इज कैपिटल. ठीक है, कैपिटल कहलाएगा आपका. स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000, तो क्या होएगा, कैश बढ़ेगा बिजनेस में एंड कैपिटल भी बढ़ेगी. ठीक है, this is called fundamental equation. Now combine this with second equation, second transaction. He purchased furniture for rupees 2,000. 2,000 का फर्नीचर खरीदा है. अब क्या देके खरीदा होगा, कैश ना. ठीक है, तो परचेज फर्नीचर, आप ट्रांजेक्शन में क्या लिखोगे, परचेज फर्नीचर. कितने का फर्नीचर खरीदा है, 2,000. 2,000 का फर्नीचर खरीदा है, तो 2,000 से कैश रिड्यूस हो जाएगा और फर्नीचर नाम का एक नया कॉलम बन जाएगा. ठीक है, द अमाउंट ऑफ 2,000. कैपिटल विल नॉट गेट अफेक्टेड, कैपिटल अफेक्ट नहीं होगी बेटा, जरूरी नहीं है एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट योर कैपिटल. ठीक है, आप इन्वेस्ट करोगे तो कैपिटल अफेक्ट होगी, कोई एक्सपेंसेस या इनकम या लॉसेस होंगे तो कैपिटल अफेक्ट होगी, ड्राइंग होगा तो कैपिटल अफेक्ट होगी. 18,000, 2,000 इक्वल का साइन पुट करें, 20,000. राइट हियर न्यू इक्वेशन. ठीक है, नाउ थर्ड ट्रांजेक्शन, ही पेड रेंट. रेंट एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंस पे किया है, पे किया है तो क्या होएगा, कैश कम होगा. कितने से कम होगा, 200 रुपये से. अब एक्सपेंसेस से कैपिटल अफेक्ट होती है, एक्सपेंसेस से प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. क्योंकि एक्सपेंसेस क्या करता है, प्रॉफिट को रिड्यूस करता है और प्रॉफिट जब भी कम होगा तो कैपिटल अफेक्ट होगी. 17,800, 2,000 एंड ईयर 19,800. लुक इट ईयर, यहाँ का टोटल 19,800, यहाँ का टोटल 19,800. राइट हियर न्यू इक्वेशन. नाउ ट्रांजेक्शन नंबर 4, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. उधार खरीदा है भाई, क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा है, तो क्या बनेगा, कॉलम स्टॉक का कॉलम बनेगा. ठीक है, पहले से कॉलम बना के नहीं रखोगे आप, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉलम को ऐड ऑन करते जाएंगे. परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, कितने का गुड्स खरीदा है बेटा, 3,000 का. ऑन क्रेडिट, कैश पे इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा क्योंकि कैश तो दिया ही नहीं है. ठीक है, बट स्टॉक तो बढ़ा है ना, भले ही आप उधार खरीद के लाए हो, आपके बिजनेस में स्टॉक तो आया है. दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटीज भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, और वो लाइबिलिटी का नाम क्या है बेटा, क्रेडिटर्स. ठीक है, तो 3,000 से क्रेडिटर्स बढ़ा दो. नाउ राइट ईयर 17,800, 2,000, 3,000. ठीक है, 19,800 एंड 3,000. ठीक है, राइट ईयर न्यू इक्वेशन. नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन. फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखो, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, बहुत ध्यान से समझना. एग्जाम में इस तरह का ट्रांजेक्शन आएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा बट ट्रांजेक्शन ऐसे ही होगा. ही सोल्ड गुड्स, गुड्स सोल्ड किया है इन कैश फॉर रुपीज 5,000. कॉस्ट प्राइस कितनी, 2,000.
2,000 का गुड्स 5,000 में सेल किया है, 3,000 का प्रॉफिट है। तीन इफेक्ट होंगे, कैश बढ़ेगा, स्टॉक कम होगा और कैपिटल बढ़ेगी क्योंकि प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे गुड्स सोल्ड या सोल्ड गुड्स, दोनों सही है। गुड्स सोल्ड, कितने का गुड्स सोल्ड किया, कैश कितने से बढ़ा होगी, सेलिंग प्राइस, रेफर योर नोट्स। सेलिंग प्राइस कितनी है, 5,000। स्टॉक को कम करोगे विथ विच प्राइस, कॉस्ट प्राइस। 2,000 का गुड्स 5,000 में बेचा है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट कितने का, 3,000। 3,000 से प्रॉफिट को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। नाउ लुक एट हियर, 22,800, 2,000, फाइनली आपके पास स्टॉक कितना बचा, 1,000। यहाँ पे हो जाएगा आपका 22,800 एंड 3,000। ठीक है, टोटल करो मैच, असेट साइड का टोटल करोगे तो इट इज 25,800 और कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटीज का टोटल करोगे तो इट इज 25,800। दे आस्क टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एज वेल। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे बेटा, वेरी सिंपल इट इज। Balance sheet. Balance sheet is nothing. It is what, a statement of assets and liabilities. ठीक है, राइट हैंड साइड इज योर assets. आपका असेट साइड कौन सा होता है, राइट हैंड साइड, एंड लेफ्ट साइड इज liabilities. Right hand side belongs to assets and left side belongs to liabilities. Left से liabilities याद रखना। ठीक है, अब कैसे बनाओगे बेटा, assets और liabilities कैसे लोगे, सी, कैश फर्नीचर स्टॉक तीनों आपकी असेट्स है, बट हमें कौन सा अमाउंट लेना है, फाइनल अमाउंट। फाइनल मतलब एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो कैश का अमाउंट कितना है बेटा, 22,800, राइट ईयर कैश 22,800। उसके बाद क्या था, फर्नीचर 2,000, फर्नीचर 2,000 एंड स्टॉक 1,000। ठीक है, नाउ हियर इट इज कैपिटल। कैपिटल का फाइनल अमाउंट देखो कितना है, 22,800, राइट ईयर 22,800। देन क्रेडिटर्स, आपने गुड्स परचेज किया था, उधार परचेज किया था। ठीक है, कितने का परचेज किया था, 3,000। दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। जब आप टोटल को क्लोज कर रहे होते तो इंडिकेट क्या करना है, टू लाइन से क्लोजिंग शो करना है, 25,800 and 25,800. टोटल ऑफ असेट्स शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ लाइबिलिटीज, दोनों इक्वल आना चाहिए। ठीक है, नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख एंड गुड्स ₹20,000। तो एक कैश का कॉलम बनेगा, एक स्टॉक का कॉलम बनेगा और एक कैपिटल का कॉलम बनेगा। टोटल कैपिटल 1,20,000, कैश 1,00,000, गुड्स मतलब गुड्स मतलब स्टॉक 20,000। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000, बेटा ये 10,000 है। फॉर कैश 12,000, 10,000 का गुड्स 12,000 में बेचा, 12,000 से कैश बढ़ेगा, 10,000 से स्टॉक कम होगा, 2,000 का प्रॉफिट है, कैपिटल में प्लस हो जाएगा। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे खरीदा है भाई, गुड्स नहीं खरीदा है तो क्रेडिटर्स नहीं आएंगे। ठीक है, वेंडर आएगा। फर्नीचर का एक कॉलम बन जाएगा असेट साइड, दूसरी तरफ लाइबिलिटी साइड एक वेंडर का कॉलम बन जाएगा विद अमाउंट ऑफ 30,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क है बेटा, ट्राई करना इसको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलप अकाउंटिंग इक्वेशन। वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, an accounting equations from the following transaction, Mohan commenced business with cash 50,000,
परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। चलो सबसे पहले तो क्या करो, फॉर्मेट बनाओ। कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटी। हियर इट इज योर असेट्स। यहाँ से आपके कॉलम एड ऑन होते जाएंगे एज पर द ट्रांजेक्शन। यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन लिख देंगे, ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर 1 देखो, मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश। कैश बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस। कितने से बिजनेस स्टार्ट किया बेटा? 50,000। राइट ईयर 50,000। कैपिटल भी आपकी इंक्रीज होगी विद द अमाउंट ऑफ 50,000, ठीक है। इंटरनल लायबिलिटी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आप सिर्फ ऐसा लिखो परचेज गुड्स, उधार खरीदा है, कैश गया क्या? कैश तो गए नहीं, परचेज गुड्स फॉर कैश है पहले। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा है कैश में, तो स्टॉक बढ़ेगा, कैश कम होगा। कितने का गुड्स खरीदा है कैश में बेटा? सेकंड ट्रांजेक्शन 30,000। 30,000 से स्टॉक को बढ़ा दो, 30,000 से कैश को रिड्यूस कर दो। आप गुड्स खरीदोगे तो क्या होगा? आपका कैश कम होगा और स्टॉक बढ़ेगा। 50 माइनस 30, 20,000। पुट ब्रैकेट फॉर माइनस 30,000, 50,000 डैश। आप बीच में प्लस प्लस के साइन लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन देखो, थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा है, कैश गया क्या? नहीं गया, बट स्टॉक तो आया है ना, तो स्टॉक को बढ़ा दो विद द अमाउंट ऑफ 20,000। ऑन दी अदर हैंड आपकी लाइबिलिटीज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्रेडिटर्स नाम की, क्रेडिटर्स कितने के हो जाएंगे? 20,000। टोटल कर दो, 20,000, 50,000, यहाँ पे 50,000, 20,000, टोटल देखो 70,000 हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। गुड्स सोल्ड किया है, गुड्स सोल्ड। अब कितने का गुड्स सोल्ड किया है? कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो कैश ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब किसी का नाम गिवन हो, ठीक है। तो नाम तो दिया नहीं है कि हमने गुड्स किसको सोल्ड किया है, तो कैश में किया है, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट, जब आप कोई कैश ट्रांजेक्शन करते हो तो आपका नाम कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है। बट आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन करोगे, उधारी में कुछ खरीदोगे, तो डेफिनेटली वो आपका नाम पता सब कुछ ले लेगा, ठीक है। अब गुड्स क्या करें? सोल्ड किए हैं, तो कैश बढ़ेगा। सेलिंग प्राइस 12,000 है। स्टॉक कम होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, मतलब माइनस। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? कंपेयर दिस कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। 10,000 का गुड्स 12,000 में बेचा है, 2,000 का प्रॉफिट हो गया, तो 2,000 से क्या कर दो? कैपिटल को बढ़ा दो। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है। अब टोटल कर दो, प्लस माइनस का ध्यान रखना बेटा। 32, 40,000,
Here it is 52,000 and here it is 20,000. Total कर लो, it is 72,000. Right here new equation. Now next transaction, bought furniture on credit. आपने उधार खरीदा है फर्नीचर, bought furniture. उधार खरीदा है तो कैश तो गया नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे एक फर्नीचर का कॉलम बन जाएगा, फर्नीचर, ठीक है। कितने का फर्नीचर खरीदा है? 2,000 का। उधार खरीदा है तो ये गुड्स नहीं खरीदा है बेटा, हमने फर्नीचर खरीदा है, तो प्रिपेयर अ कॉलम ऑफ वेंडर। वेंडर का कॉलम बनाओ 2,000 से। $32,000, $40,000, 2,000. Right here 52,000, 20,000 and 2,000. ठीक है। नाउ पेड कैश टू क्रेडिटर्स, कैश पे कर दिया क्रेडिटर्स को। फुल सेटलमेंट का केस नहीं है बेटा, ठीक है, तो मन से डिस्काउंट नहीं देना है आपको जब तक फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा हो। तो पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है। कितना पे किया है क्रेडिटर्स को? 15,000। पे क्या किया होगा? कैश पे किया होगा, तो कैश कम कर दो। दूसरा, लाइबिलिटी भी तो कम हो रही है, तो क्रेडिटर्स को भी क्या कर दो? माइनस कर दो, ठीक है। Here it is 17,000, 40,000, 2,000, 52,000। अभी भी क्रेडिटर्स बाकी है 5,000 के, मतलब हमको 5,000 रुपये देना बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी पेड। सैलरी पे की मतलब एक्सपेंसेस है। पे क्या करोगे? कैश पे करोगे, ठीक है, तो कैश को रिड्यूस करो, कैश को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, और एक्सपेंसेस से दैट्स वाई प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा तो प्रॉफिट कम होगा, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? कैपिटल पे होगा। हाउ मच इट इज? सैलरी पेड ₹1,000, 1,000 कैश में से माइनस कर दो। दूसरा इफेक्ट, कैपिटल में से भी माइनस कर दो। फाइनल इक्वेशन 16,000। अब आपके पास कैश का अमाउंट कितना है? 16,000। अभी भी आपके पास स्टॉक कितना बचा है? 40,000 का। और फर्नीचर की वैल्यू कितनी है आपके? 2,000 की। अब आपकी कैपिटल कितनी है? 51,000। और आपके क्रेडिटर्स कितने हैं? 5,000। और आपके वेंडर्स कितने के हैं? 2,000। तो दिस इज द वे टू प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन. So that's all for today, students. Tomorrow we will continue same chapter and one more concept of this chapter. And tomorrow we will complete this chapter with all the concept and number of numericals. So have a nice day. See you again. Stay connected.